गाथा है उस अटूट साहस की और उस भक्ति की जिसमें असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति है। जरा सोचिए, जब सारी उम्मीदें टूट जाएं, जब चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा हो, तब क्या होता है? आइए इसी सवाल का जवाब एक महान कथा में ढूंढते हैं। बात शुरू होती है लंका के युद्ध क्षेत्र से, जहां इतिहास का शायद सबसे अंधकारमय पल आने वाला था। लंका के उस भीषण युद्ध में एक ऐसा पल आया जब प्रभु श्री राम की पूरी वानर सेना का दिल दहल गया। महापराक्रमी इंद्रजीत ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया, एक ऐसा अमोघ अस्त्र चलाया जिसका सामना करना लगभग नामुमकिन था। उस दिव्य बाण के लगते ही भगवान राम के प्राणों से प्यारे भाई लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उनकी सांसें धीमी पड़ रही थीं और उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। अपने भाई को इस हाल में देखकर तो स्वयं भगवान राम भी व्याकुल हो उठे। लेकिन उस गहरी निराशा के बीच उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण दिखाई दी। पर यह चुनौती ऐसी थी जो लगभग असंभव थी। ये समय के खिलाफ एक जानलेवा दौड़ थी। वैद्य सुषेण ने कहा, लक्ष्मण जी के प्राण बच तो सकते हैं, पर इसके लिए दो बहुत बड़ी शर्तें हैं। एक, वो दुर्लभ संजीवनी बूटी, और दूसरी, एक बेहद कठिन समय सीमा, सूर्योदय से पहले। तो जरा देखिए कि ये चुनौती कितनी बड़ी थी। एक तरफ हजारों मील दूर हिमालय पर मौजूद एक खास जड़ी बूटी, और दूसरी तरफ तेजी से गुजरती रात। ये काम सच में असंभव लग रहा था। जब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, तब उस घोर निराशा के बीच एक योद्धा ने ये बीड़ा उठाने का फैसला किया। और यहीं से शुरू होती है अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प की एक ऐसी यात्रा जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है, एक भक्त की यात्रा। हनुमान जी का लक्ष्य बिल्कुल साफ था, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हैं। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सीधे आकाश मार्ग से उस असंभव मिशन पर निकल पड़े, जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां भक्ति की शक्ति ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। हजारों मील का सफर तय करके हनुमान जी हिमालय तो पहुंच गए, लेकिन वहां एक और बड़ी मुश्किल खड़ी थी। आसपास अनगिनत जड़ी बूटियां चमक रही थीं और वो संजीवनी को पहचान नहीं पा रहे थे। और समय वो तो रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा था। हर एक पल के साथ लक्ष्मण जी के जीवन की आशा कम हो रही थी। और तब हनुमान जी ने वो असाधारण फैसला लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने सोचा, जब बूटी पहचान में नहीं आ रही तो पूरा पर्वत ही ले चलता हूं। और उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही अपनी भुजाओं पर उठा लिया और वापस लंका की ओर उड़ चले। ये सिर्फ एक पर्वत का उठा नहीं था, ये थी निष्ठा की विजय। और इसी के साथ सुबह होने से ठीक पहले एक चमत्कार हुआ। जैसे ही हनुमान जी पर्वत लेकर लंका पहुंचे, वैद्य सुषेण ने फौरन संजीवनी को पहचान लिया। उपचार शुरू हुआ और कुछ ही पलों में लक्ष्मण जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। ये देखते ही पूरी सेना में आनंद की लहर दौड़ गई। अपने भाई को दोबारा जिंदा देखकर प्रभु श्रीराम भावुक हो गए। उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को कसकर गले लगा लिया। उनका दिल कृतज्ञता और स्नेह से भर गया था। तो ये कथा सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि ये भक्ति की शक्ति और मजबूत इरादे का एक ऐसा पाठ है जो हमेशा अमर रहेगा। ये कथा हमें सिखाती है कि जब इरादा सच्चा हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। हनुमान जी ने समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दिया, और उनकी इसी अटूट भक्ति और संकल्प ने असंभव को भी संभव दिखाया। हमेशा याद रखिए, सच्ची भक्ति और अटूट इच्छा शक्ति में वो ताकत है जो किसी भी असंभव को हकीकत में बदल सकती है।